आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम पे जाने से पहले अगर सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात की जाए तो जिससे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसको एक्टिविटीज की बेसिस पे किसी प्रोडक्ट को चार्ज करने या असाइन करने का जो तरीकाकार है उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC, उसमें एक एक्टिविटी चल रही है जो कि है मशीन रनिंग की एक्टिविटी, मतलब मशीन चल रही है, ये एक काम हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है। तो इस एक्टिविटी पे कुछ कॉस्ट होगी और कुछ मशीन रन्स होंगे, मतलब कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे। अब लेट सपोज कॉस्ट ड्राइवर वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कॉस्ट प्रोड्यूस हो, कॉस्ट को ड्राइव करते हैं। अब लेट सपोज जो कॉस्ट है मशीन रनिंग की वो कॉस्ट है 20,000 रुपीज की और जो मशीन रन्स हैं वो 20 दफा मशीन चलती है। अब हम फर्दर ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंपनी ABC है इसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिन 3 प्रोडक्ट्स पे ये जो मशीन रन्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कि मतलब A प्रोडक्ट पे 8 लगते हैं, B पे 10 लगते हैं और C पे 2 लगते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इस कॉस्ट को, इस मशीन रनिंग की जो कॉस्ट है 20,000, इसको मशीन रन्स के थ्रू अपने तीनों प्रोडक्ट्स को चार्ज करेंगे। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स को कॉस्ट चार्ज करने के लिए हमने एक तरीकाकार पढ़ा था, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के लिए। अब इन स्टेप्स में जो पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी है मेजर एक्टिविटीज, जिस तरह से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली मशीन रनिंग की एक्टिविटी। इसी तरह से अब जो दूसरा स्टेप है वो ये कहता है कि आइडेंटिफाई करें जो कॉस्ट एसोसिएटेड है ईच एक्टिविटी के साथ, मतलब हर एक्टिविटी को करने में जितनी कॉस्ट लग रही है उस तमाम कॉस्ट को चेक करें कि वो कितनी लग रही है एक एक्टिविटी पे। इसको कहते हैं कॉस्ट पूल, जिसमें तमाम कॉस्ट एक एक्टिविटी पे लगने वाली डाल दी जाती हैं। अब इसी तरह तीसरा स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करें वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्ट पूल को, मतलब जिस वजह से ये कॉस्ट क्रिएट हो रही होती है, जिस वजह से ये कॉस्ट ड्राइव हो रही होती है, अकर हो रही होती है, उन फैक्टर्स को देखें, तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे उन फैक्टर्स को हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। जब हमें पता चल गया कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है, तो अब 4th स्टेप में क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन ने कि अपने कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करना है। अब कॉस्ट ड्राइवर रेट को जब फाइंड करना है तो कॉस्ट ड्राइवर रेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फार्मूला है कि कॉस्ट पूल या कॉस्ट जितनी भी एक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, ये सेकंड स्टेप वाली, इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ड्राइवर के साथ जिस वजह से ये कॉस्ट अराइज हुई है। अब जब हमें पता चल गया कॉस्ट ड्राइवर, तो अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे चार्ज कर देंगे ओवरहेड की कॉस्ट को, तमाम प्रोडक्ट को, उसका ओवरहेड रेट कॉस्ट ड्राइवर रेट के थ्रू जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया था। अब ये तो हमने एक दफा रिवाइज कर लिया कि क्या स्टेप्स होते हैं ABC में। अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रॉब्लम हमारे पास है W मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। W मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्रॉब्लम है और W मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या रिक्वायर कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट करें प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट एट्रीब्यूट की जाती है टू ईच प्रोडक्ट, कि ईच प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट प्रोडक्शन की ओवरहेड एलोकेट की जाएगी अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए। तो आप चलते हैं डेटा की तरफ कि W कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास। W is a manufacturing company। W एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दैट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z, जो 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है X, Y और Z। ईच यूजेस द सेम रिसोर्स, तीनों हर जो है वो सेम रिसोर्स यूज कर रहा है बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज एज शोन बिलो, मतलब ये तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज में। अब जो बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है वो X की है 1500 यूनिट्स, Y की है 2500 और Z की है 4000। इसी तरह मशीन आवर्स दिए हुए हैं पर यूनिट, ये आवर्स दिए हुए हैं कि कितने घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाते हुए, तो 3 घंटे मशीन के लगते हैं X की यूनिट को बनाते हुए, 2 घंटे लगते हैं Y की यूनिट को बनाते हुए और 3 घंटे लगते हैं Z की यूनिट को बनाते हुए। इसी तरह अब यहाँ नंबर ऑफ बैचेस दिया हुआ है कि X के लिए 30, Y और Z के लिए भी डिफरेंट नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए हैं। इसी तरह मशीन सेटअप पर बैच, अब ये जो मशीन सेट की जा रही है ये पर बैच के थ्रू की जा रही है, अब ये पर यूनिट नहीं है, तो 2 दफा मशीन सेट की जाती है X के लिए, 3 दफा Y के लिए और 1 दफा Z के लिए। इसी तरह से परचेज ऑर्डर आ रहे हैं पर बैच के, एक बैच के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक बैच के 4 ऑर्डर्स आ रहे हैं
एक्स के लिए, 4 ऑर्डर आ रहे हैं वाई के लिए और 6 ऑर्डर आ रहे हैं जेड के लिए। इसी तरह मशीन मूवमेंट जो है वो पर बैच 10, 5 और 4 की है। अब करंटली जो W company is using traditional costing system. Now management is considering to change costing system to activity based costing system. पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती थी जिसके थ्रू वो डायरेक्ट मटेरियल या लेबर के ऊपर अपने ओवरहेड को चार्ज करती थी, लेकिन अब मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करे और ये तमाम जो कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर्स और कॉस्ट पूल्स दिए हुए हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये डब्ल्यू कंपनी के दिए हुए हैं, जिसमें मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट है 1 लाख रुपए की और मशीन आवर्स इसका कॉस्ट ड्राइवर है। मतलब मशीन की जो मेंटेनेंस होती है वो मशीन के घंटों की बेसिस पे होती है, इन घंटों की वजह से मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट अराइज होती है। इसी तरह मशीन सेटअप, परचेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग है। मशीन सेटअप के लिए कहा गया है कि मशीन सेटअप्स की जो कॉस्ट है वो मशीन सेटअप की वजह से ही अराइज होती है। परचेजिंग की जो कॉस्ट है वो परचेज ऑर्डर की वजह से होती है। मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट है वो मटेरियल मूवमेंट की वजह से अराइज होती है। अब हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो पहला स्टेप हमने देखा था अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, वो था आइडेंटिफाई करें एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज हमें पता चल गई कि ये तमाम एक्टिविटीज हो रही है, मशीन सेटअप वगैरह। उसके बाद क्या हमने देखा था कि उन एक्टिविटीज पे क्या कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पे ये कॉस्ट भी हमें पता चल गई कि क्या कॉस्ट आ रही है। फिर ये था कि कॉस्ट ड्राइवर का पता कर लें, तो हमने एसोसिएट कर लिया हर कॉस्ट ड्राइवर को हर कॉस्ट के साथ। तो अब जो है अब तीसरे स्टेप से जो है ये वर्किंग स्टार्ट होगी। अब तीसरे स्टेप में क्या था कि अब हमने कॉस्ट जो ड्राइवर है उसको कैलकुलेट करना है, हर कॉस्ट ड्राइवर रेट को हर कॉस्ट पूल के लिए कैलकुलेट करना है, जिसमें पहली जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मशीन की मेंटेनेंस की कॉस्ट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट का रेट फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 100,000 की, जिस तरह से यहाँ पे हमने 100,000 देखा था। अब जो इसका कॉस्ट ड्राइवर है वो हमने फाइंड करना है कि कितने टोटल जो मशीन आवर्स हैं वो लग रहे हैं प्रोडक्ट एक्स वाई जेड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे टोटल मशीन आवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमें पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है कि पर जो मशीन आवर्स हैं 1 यूनिट पे 3 लगते हैं और टोटल कितनी यूनिट्स बन रही हैं, 1500 यूनिट्स बन रही हैं। तो अब हम टोटल मशीन आवर्स के लिए क्या करेंगे कि एक्स की अगर तो 3 यूनिट्स बन रही हैं, मतलब अगर x को बनाने में 3 घंटे मशीन आवर्स लग रहे हैं तो 1500 यूनिट्स x की बन रही हैं, तो टोटल मशीन आवर्स x के लिए कितने होंगे 4500। इसी तरह अब y के लिए देखें कि y के लिए मशीन आवर पर यूनिट है 2 घंटे लगते हैं और बजटेड प्रोडक्शन उसकी कितनी है 2500 बजटेड प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 2500 के साथ तो हमें पता चल जाएगा y के लिए 5000 टोटल मशीन आवर्स आ गए। इसी तरह अब Z के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे Z के लिए भी हमने टोटल मशीन आवर्स कैलकुलेट कर लिए जो कि थे 12,000। अब टोटल चाहिए हमें, एक प्रोडक्ट का नहीं चाहिए, टोटल मशीन आवर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन तीनों मशीन आवर्स को आपस में ऐड कर देंगे, 4500 में प्लस कर देंगे 5000, इसमें प्लस कर देंगे जब 12,000 तो हमारे पास टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे 21500। अब मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट ड्राइवर रेट किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ये इस तरह से कि ये जो 100,000 की टोटल कॉस्ट थी, इस 100,000 की कॉस्ट को जब डिवाइड कर दिया जाएगा इसके कॉस्ट ड्राइवर टोटल मशीन आवर से, इसके कॉस्ट ड्राइवर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4.65 जो है ये हमारे पास आ जाएगा रेट। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आ जाएगा 4.65 रेट पर मशीन आवर। अब इसको हम बोल्ड कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो रेट आया है ये आया है पर मशीन आवर। इसी तरह से अब ये तो हो गया मशीन, हमने मशीन मेंटेनेंस का जो ओवरहेड था उसकी कॉस्ट ड्राइवर पर यूनिट निकाल लिया। अब मशीन सेटअप्स की बारी है कि मशीन, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने फाइंड करना है मशीन के सेटअप की कॉस्ट, मशीन के सेटअप का कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ पे अब हम सेकंड जो कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करेंगे वो मशीन सेटअप का करेंगे और मशीन सेटअप की जो कॉस्ट थी वो थी 70,000 और एक उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या था मशीन सेटअप्स। अब ये मशीन सेटअप्स पर बैच दिया हुआ है, मतलब 2 दफा मशीन सेट होती है और हमें पता चल जाए कि अगर नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं तो हम उसके मुताबिक टोटल मशीन सेटअप निकाल सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मशीन सेटअप्स कितने लग रहे हैं एक प्रोडक्ट एक्स के लिए।
तो यहाँ पे अब हम टोटल मशीन सेटअप कैलकुलेट कर लेंगे x, y और z के लिए। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कितने सेटअप्स हैं, मतलब नंबर ऑफ बैचेस अगर 30 हो तो एक बैच पे 2 सेटअप चलेंगे, मतलब 30 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 इंटू 2 करके हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 60। इसी तरह y और z के लिए भी हम कर लेंगे टोटल मशीन सेटअप। y के लिए 25 इंटू 3, z के लिए 8 इंटू 1, तो z के लिए 8 1 जा 8 ही आएगा, 8 इंटू 1 करेंगे तो वो 8 ही आ जाएगा। और जो y है, y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3 से, तो ये आ जाएगा 75। अब हमें पता चल गया कि टोटल मशीन सेटअप जो थे वो x, y और z पे इतने लगेंगे, 65, 70 और 75 और 88 सॉरी। अब हम इन तीनों सेटअप्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि टोटल मशीन सेटअप्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो टोटल मशीन सेटअप्स हैं वो 143 हैं। तो अब कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करने के लिए हम इस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे इसके कॉस्ट ड्राइवर के साथ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रेट पर यूनिट आया है वो आया है 489.51। अब ये हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया और हम इसको कर देंगे बोल्ड ताकि हमें पता चल जाए कि सेकंड रेट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह अब ये तो मशीन सेटअप का रेट फाइंड हो गया। अब जो तीसरा हमारे पास था वो था कि अब हमने परचेजिंग का रेट फाइंड करना है कि परचेजिंग का क्या रेट आएगा। उसके लिए हमने ऊपर जाके अपनी परचेजिंग की कॉस्ट देख ली कि परचेजिंग की कॉस्ट है 90,000 रुपीज और जो परचेज ऑर्डर्स हैं पर बैच वो है 4, 4 और 6। अब इसी तरह इन परचेज ऑर्डर क्योंकि ये पर बैच है इसको हम पर हर बैच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 इंटू 4 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया 30 इंटू 4, तो हमारे पास आ गए कितने 120 परचेज ऑर्डर। इसी तरह सेकंड के लिए दूसरा जो वाई थी जो प्रोडक्ट, उसके लिए ये बताया गया था कि 25 उसके मशीन सेटअप्स हैं, जिस तरह हमने ऊपर भी देखा था इंटू 4 4 ऑर्डर्स आते हैं एक सेटअप के, तो ये आ गया 100। और जो लास्ट वाला था उसको हम एक दफा फिर से देख लेते हैं कि वो क्या था। वो था हमारे पास कि 8 बैच है और परचेज ऑर्डर 6 आ रहे हैं एक बैच के। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब हम इसी तरह कर लेंगे कि 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 48। अब टोटल कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह हम बाकियों का टोटल करते रहे हैं तीनों को आपस में ऐड करके, इसी तरह इसका भी हमने टोटल फाइंड कर लिया जो आ गया 268। अब रेट के लिए जिस तरह हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे उसके कॉस्ट ड्राइवर के साथ, तो हमारे पास रेट कैलकुलेट हो जाएगा जो आया 335.82 है, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 82 पे। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि ये भी हमने रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी तरह लास्ट वाला जो है वो था मटेरियल हैंडलिंग। तो अब हमने मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी इसी तरह से पहले टोटल कॉस्ट फिर टोटल उसका जो कॉस्ट ड्राइवर था वो हमने उसके थ्रू अपना रेट फाइंड कर। तो टोटल मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट थी 60,000 और मटेरियल मूवमेंट इसका कॉस्ट ड्राइवर था। तो यहाँ पे पर बैच मटेरियल मूवमेंट 10, 5 और 4 की आ रही है और एक बैच जो है वो नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं 30, 25 और 8। इसी तरह नंबर ऑफ बैचेस को मटेरियल मूवमेंट पर बैच से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मटेरियल का कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि मटेरियल हैंडलिंग की टोटल कॉस्ट को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट लिख ली जो कि थी 60,000। टोटल मटेरियल की मूवमेंट्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई कि पहले में बैच जो था नंबर ऑफ बैचेस थे वो 30 थे, इस 30 को मल्टीप्लाई हमने कर देना है किसके साथ, यहाँ पे ऊपर हमें दिए हुए थे कि 10, 5 और 4। अब हमने इसको याद रखना है कि 10, 5 और 4 हमारे पास जो बैचेस नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300। और सेकंड में क्या था कि नंबर ऑफ बैचेस थे जो वो थे 25 को मल्टीप्लाई करना था 5 के साथ क्योंकि इसकी जो मटेरियल मूवमेंट थी वो 5 की थी, तो ये हमारे पास आ गया 125। और जो थर्ड में था, थर्ड में 4 जो थी 4 बैच की मूवमेंट्स थी और 8 जो है वो नंबर ऑफ बैचेस थे। तो यहाँ पे 4 को जो हम है 8 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 32। अब जैसे हमने बाकियों को टोटल ऐड कर लिया था इसी तरह इसको भी हम टोटल के लिए तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 457। अब इसका रेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है इस टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे इस टोटल जो कॉस्ट ड्राइवर आया है टोटल मटेरियल मूवमेंट के साथ, तो हमारे पास ये आ गया 131.291 का रेट। इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास आ गया 131.30।
या इसको 30 की जगह हम लोग 29 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको 29 ही लिख देंगे और हम इसको कर देंगे बोल्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अब तमाम जो कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं, मशीन का भी कर लिया है, और अब हमने मशीन सेटअप का भी कर लिया, परचेजिंग का भी कर लिया, और लास्ट में मटेरियल हैंडलिंग का भी रेट हमने फाइंड कर लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि एलोकेट करें इसके जो ओवरहेड है वो तमाम प्रोडक्ट्स को। तो अब यहाँ पे हम अपना एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे या छोटा सा एक टेबल बना लेंगे जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो अब ये जो 4 कॉस्ट थी जिनके हमने रेट्स फाइंड किए, इनको हमने असाइन करना है इन तीनों प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे अब इन तीनों प्रोडक्ट्स को असाइन करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो मशीन मेंटेनेंस का रेट पर मशीन आवर निकला है, तो हम एक एक प्रोडक्ट को देख लेंगे कि हर प्रोडक्ट को कितने मशीन आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पे 3 मशीन आवर्स लगते हैं एक्स को, 2 लगते हैं y को और 3 लगते हैं z को। अब इन 3 मशीन आवर्स को हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन 3 मशीन आवर्स को उठाकर अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको लिख लिया ताकि हमें याद रहे कि मशीन आवर्स जो थे x के लिए वो y के लिए और z के लिए कितने थे। अब ये तो हमने लिख लिया कि मशीन आवर्स हमारे पास इतने थे और मशीन रेट जो था पर यूनिट वो आ रहा था 4.65। तो यहाँ से हम इस मशीन पर आवर को हम यहाँ से उठा के अपने पास यहाँ अब लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना रेट भी लिख लिया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि मशीन मेंटेनेंस को हमने अब एलोकेट करना है और 4.65 पर यूनिट था। तो हम क्या करेंगे कि 4.65 को मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3 घंटे लगते हैं और पर घंटा इतनी कॉस्ट है। तो अब हम देख लेते हैं कि x को कितनी कॉस्ट जाएगी, x को जाएगी 13.95 पर यूनिट। और इसी तरह से अब हम देख लेंगे कि y पे कितनी कॉस्ट और कितने घंटे लगते हैं। तो 2 घंटे लगते हैं y पे और 1 घंटे की जो कॉस्ट है वो है 4.65। तो यहाँ पे y के लिए भी आ गया, इसी तरह हमने क्या कर दिया z के लिए भी इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ गया 13.95। अब ये तो आ गई मशीन की मेंटेनेंस की कॉस्ट। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि मशीन के सेटअप की कॉस्ट देख लेंगे, और सेटअप था हमारे पास पर बैच। तो यहाँ से हम इसके पर बैच अपने पास नीचे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि कितने पर बैचेस थे। तो यहाँ पे अब हमने इसको पेस्ट कर दिया जिस जगह पे हमने पहले अपना डेटा लिखा हुआ था। तो अब हमने ये तमाम डेटा जो ऊपर हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने नीचे लिख लिया ताकि हमें ईज हो। तो अब यहाँ पे मशीन सेटअप्स दिए हुए हैं 2, 3 और 1 x, y और z के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसका रेट देख लेंगे कि मशीन सेटअप का कितना रेट था। इस मशीन सेटअप के रेट को हम यहाँ से उठा के अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमें ईज हो। अब क्या करेंगे हम कि अब हमने इन मशीन सेटअप्स के लिए अगर एक सेटअप पे 489.51 की कॉस्ट लगती है, तो अगर x पे 2 सेटअप लग रहे हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, ये रेट, इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ड्राइवर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 979.02। इसी तरह y के लिए भी हम क्या कर देंगे कि इसके कॉस्ट ड्राइवर के साथ इसके रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और z के लिए भी हम क्या कर देंगे कि इस कॉस्ट ड्राइवर रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉस्ट ड्राइवर से। तो हमारे पास इसकी भी मशीन सेटअप भी पर यूनिट आ जाएगी। अब जो परचेज ऑर्डर पर बैच है इसके लिए भी हमें डेटा दिया हुआ है, और परचेजिंग की जो कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर आ रही थी वो आ रही थी 335.82। अब यहाँ पे परचेजिंग के आगे हम इसका भी रेट लिख देंगे तो हमें ईज हो जाएगा। इस तरह परचेजिंग का रेट था 335.82 और एक परचेज ऑर्डर पर बैच कितने थे, 4 थे। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे कि ये पर बैच निकला है और 4 परचेज ऑर्डर पर बैच थे, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉस्ट ड्राइवर से। इसी तरह से y और z के लिए भी हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास परचेजिंग की भी कॉस्ट होगी। अब मटेरियल हैंडलिंग का रेट भी हमें ऊपर गिवन था जो कि था ये 131.29। इसको हमने अब मटेरियल हैंडलिंग के रेट को भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब क्या करना है हमने कि मटेरियल मूवमेंट पर बैच को भी आपस में इसी तरह से मल्टीप्लाई कराना है कि इसके रेट को मल्टीप्लाई करा देना है इसके कॉस्ट ड्राइवर के साथ, तो हमारे पास इन तमाम के रेट्स आ जाएंगे।
तो अब क्या किया कि हमने इस टेबल के थ्रू तमाम प्रोडक्ट्स को इनकी ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो हमने एलोकेट कर दी। तो ये हमारे पास कॉस्ट एलोकेशन का एक टेबल बन गया। अब हमने ये तमाम कॉस्ट को अब हमने क्या किया कि अपनी जो तमाम हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को हमने मीट कर लिया और ये हमारे पास हमारा आंसर जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तमाम प्रोडक्ट्स या किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से ओवरहेड की कॉस्ट चार्ज की जाती है अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सिस्टम को इस्तेमाल किया जाए।